नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। भक्त कुमार ने एक बार नया बखेड़ा फिर से शुरू कर दिया है। आप सोच रहे होंगे भक्त कुमार कौन? मैं बात कर रही हूं अक्षय कुमार की, जिनकी फिल्म पृथ्वीराज चौहान आने वाली है। और उसके बाद अब नई तरह का प्रोपेगेंडा फिर से भक्तों द्वारा और खुद अक्षय कुमार द्वारा फैलाना शुरू कर दिया गया है, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आक्रांताओं को पढ़ाया गया। आक्रांताओं का मतलब होता है मुगलों को पढ़ाया गया, और ये हमारे जो पृथ्वीराज चौहान हैं और तमाम राजाओं को भी पढ़ाया जाना चाहिए था। और इस इंटरव्यू की इस क्लिप के बाद हंगामा मचना तो तय था, और हंगामा मचा भी। और इस वक्त ट्विटर पे भक्त कुमार यानी अक्षय कुमार ट्रेंड कर रहा है, और उस ट्रेंड के पीछे वजह यह है कि उनका कहना है कि हमारे साहित्य में, हमारे हिस्ट्री में, एनसीईआरटी की किताबों में महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान तमाम महाराजाओं के बारे में नहीं पढ़ाया गया, या इतना ही बताया गया कि 2 लाइनों में उनके बारे में कहकर खत्म कर दिया गया। खैर, सच्चाई स्क्रीन पे दिख रही 2 तस्वीरों के सामने रखकर सामने आपको बताने की कोशिश करेंगे कि 7वीं कक्षा की एनसीईआरटी की अगर हम बात करते हैं तो एक नहीं 2 ऐसे चैप्टर है जहां पर पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया गया है, वो भी तसल्ली पूर्वक। अब खुद पढ़ते तो बता पाते, अब खुद तो पढ़ रही नहीं है, लेकिन कंट्रोवर्सी करना जरूरी है ताकि फिल्म भक्तों के भरोसे चल जाए। अब बात यहाँ पर धाकड़ की भी करना जरूरी हो जाती है, क्योंकि कंगना रनावत तो बहुत ही अकड़ में निकली थी धाकड़ लेकर, लेकिन 20 टिकट भी पूरे भारत में नहीं बिक पाई, और सिर्फ 4000 कमाकर अपनी असली औकात देखकर फिर से निकली है कांग्रेस को निशाना बनाने के लिए। खैर, बात अक्षय कुमार की हो रही है तो ये बता देना जरूरी हो जाता है कि वो बैलेंस करना चाहते हैं पृथ्वीराज चौहान और मुगलों के इतिहास के बारे में। वो चाहते हैं कि बच्चा बच्चा पृथ्वीराज चौहान और तमाम महाराणा प्रताप जितने राजा थे उन सब के बारे में बताया जाए। वो ये कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं बताया गया, और जब बताया गया तो सिर्फ 1 लाइन में कहकर निकल गए। अब क्या है पूरा मामला और क्यों बवाल उठा है, इस पर गौर कर लेना जरूरी है, क्योंकि आम चूस कर खाते हैं या काट कर, इस नाम पर खूब हंगामा हुआ। और इस बार आते ही इंटरव्यू में कह दिया कि मैं आज अगर यहाँ हूं तो मोदी जी की बदौलत हूं, क्योंकि मैं तो राजनीति कर नहीं सकता, क्योंकि मैं एक अभिनेता हूं, और अभिनेता के तहत मैं यही कर सकता था जो मैंने इंटरव्यू के जहर आपके सामने रखा। और मोदी जी इतनी खूबसूरत शख्सियत है कि वो आपसे आपके भेष में ही ढल जाते हैं, और आगे मौका मिला तो मैं फिर इंटरव्यू करके उनकी खूबसूरती आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन इसी के दौरान एक और मामला जो सामने आया है वो ये है कि इसके निर्माता पृथ्वीराज चौहान के निर्माता अचानक से इस डिबेट में कूद पड़े हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वाराणसी और काशी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की आस्था के लिए जाने जाते हैं, वहां एक बार नहीं 1000 बार मंदिर बनना चाहिए। और इस डिबेट के बाद फिर से वो चर्चा तेज हो गई है कि अक्षय कुमार यानी भक्त कुमार इस डिबेट में शामिल हो गए हैं कि ज्ञान व्यापी यानी काशी मथुरा मंदिरों को चाहे जितनी बार भी गिरा दिए गए हों वो बार बार बनने चाहिए, और बनने इसलिए चाहिए क्योंकि देश हिंदू राष्ट्र है। क्या है पूरा मामला आपको जल्दी से बता देते हैं। अक्षय कुमार की आने वाली है पृथ्वीराज चौहान मूवी, जो कि इस 3 जून को पर्दे पर आ जाएगी, और इसी को लेकर वो लगातार इंटरव्यू पर इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, जहां पर अब वो जोर दे रहे हैं इस बात पर कि इतिहास को बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन हिंदू राष्ट्र के उस इतिहास को पढ़ाने की बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी किताबों में राजाओं, जो कि भारतीय राजा थे, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जैसे तमाम राजाओं के बारे में बहुत ही कम बताया गया है। अक्षय कुमार ये भी कहते हैं कि इतिहास को बैलेंस करने की बात जरूरी होती है।
कब तक सिर्फ मुगलों के बारे में ही पूरी तरह से बताया जाएगा? उनके शौर्य जितने भी रहे उनको ही बताया जाएगा? तमाम जो भारतीय राजा हैं उनके बारे में भी बताना जरूरी हो जाता है। उनका साफ कहना है कि मैं ये नहीं कहता कि इस तरह से तमाम सीधे तौर पर ही चीजों को हिंदू राष्ट्र के तौर पर रखा जाए, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि चीजों को बैलेंस करना जरूरी है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमें मुगलों के बारे में नहीं जानना चाहिए, लेकिन मैं ये भी जरूर कहता हूं कि राजा के बारे में जानना, जो भारतीय राजा हैं उनके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं कि हमारे राजा बहुत ही महान थे। उन्होंने ये भी कहा कि ये भी बताना जरूरी है कि हमारे बच्चों को महाराणा प्रताप जैसे तमाम राजाओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबों में वो तमाम इतिहास मौजूद नहीं है जो ये अपनी फिल्म में अब दिखाने वाले हैं। इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि हमारे राजाओं के बारे में सिर्फ 2 या 3 लाइनों में एनसीईआरटी कोट एंड कोट किताबों में कहकर बातें खत्म कर दी गई। आक्रांताओं मतलब मुगलों के बारे में कई किताबें, कई चैप्टर और कई इतिहास के बारे में भर भर के लिखा गया है। उन्होंने यहां यह भी मेंशन किया है कि मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की बात होनी चाहिए। मैं यहां कह रहा हूं कि सांस्कृतिक विरासत को आज की जनरेशन को जानना चाहिए। अक्षय कुमार ने यह भी कहा कि मैं इसीलिए सोमनाथ और काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गया था, ताकि मैं हिंदुत्व को नहीं, संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को देख सकूं, समझ सकूं और पर्दे पर दिखा सकूं। उन्होंने ये भी कहा कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जो कि इनके निर्माता हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि पृथ्वीराज चौहान और सोमनाथ काशी विश्वनाथ के बीच का जो एक रिश्ता है वो हिंदू भावनाओं से जुड़ा हुआ है, और उन भावनाओं को लेकर चाहे जितनी बार भी मंदिरों को तोड़ा गया हो, लेकिन हर बार वहां पर मंदिर ही बनना चाहिए। कहीं ना कहीं दबे सुर में वो ज्ञान व्यापी मथुरा मस्जिद और तमाम मस्जिदों को गिराकर मंदिर को बनाने की बात करते हैं, क्योंकि वो दबे सुर में साफ तौर पर हिंदू राष्ट्र कायम होने की बात करते हैं। वहीं अक्षय कुमार लगातार इस बात पर फोकस करते हुए अपने निर्माता के मुंह से ये भी कहलवाने से पीछे नहीं हटते कि लगातार कुतुबुद्दीन ने कई मंदिर तोड़े, और उन्होंने उस मूवी में इस बात का जिक्र भी किया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस तरह से मंदिर को ध्वस्त किया था। और उन्होंने इस बात को भी छेड़ा है इस फिल्म में। उनके सवाल में उन्होंने ये भी बताया है कि 1947 से लेकर सरदार पटेल, कन्हैया लाल मुंशी, राजेंद्र प्रसाद समेत कई नेता लोगों का ये प्रयास रहा कि जहां जहां मंदिर तोड़े गए वहां उन्हें वापस बना दिया जाए, लेकिन 1192 के बाद देश गुलाम रहा और देश ने बहुत कुछ सहा, और अब समय आ गया है कि पुरानी गलतियों को सुधारा जाए। और ये निर्माता की जबान है, जो बिल्कुल बगल में अक्षय कुमार के बैठ के इस तरह की बातें कर रहे थे। और अब ये साफ हो जाता है कि हिंदू राष्ट्र के भक्त कुमार को कितना फायदा इस मूवी से मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कंगना रनावत की धाकड़ की वो बिकी 4 टिकटों पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है कि पूरा कलेक्शन सिर्फ 20 टिकटों पर आकर ठहर गया। मूल्य काटे जाएंगे और मूल्य टाइट रहेंगे के बाद भी अगर वो 20 टिकट लाने में सफल रही तो भक्तों को शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि वो चाहे नफरत जितना भी फैला दें, उसकी सच्चाई कंगना के मुंह पर मार दी गई है। और अक्षय कुमार की फिल्म का क्या होगा वो भी आपके सामने है, क्योंकि बच्चन पांडे के नाम पर तो वो बहुत नाचते हुए नजर आए थे, लेकिन किस तरह से उनकी फिल्म का हश्र हुआ वो भी आपके सामने है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।